अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फास्ट यूनिवर्सिटी में रिफंड के लिए अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, कौन से स्टेप्स हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आप उसी शहर के अंदर हैं जहां पर फास्ट का कैंपस है तो इट इज बेटर टू विजिट द कैंपस। आप पर्सनली चली जाएं कैंपस के अंदर और क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आप रिमोट एरिया में हैं या फॉर एग्जांपल अगर आप 300-400 किलोमीटर दूर हैं उस कैंपस से या इवन 200-300 किलोमीटर दूर हैं तो फिर आप ये वाला प्रोसीजर जो मैं बताऊंगा इसको भी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रोसेसिंग हो जाएगी फॉर्म की। सबसे पहले ये फॉर्म है, इस फॉर्म का जो गूगल ड्राइव लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह पिन कमेंट के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। तो आपने इस फॉर्म को फिल करना है। इसमें आप देखें ARN नंबर मेंशन है, अगर रोल नंबर आपको असाइन हो गया तो रोल नंबर मेंशन है, ठीक है। डिग्री प्रोग्राम, किस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया, आपकी सारी इंफॉर्मेशन और रीजन फॉर रिफंड। रीजन क्या हो सकती है कि एक स्टूडेंट का किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, ये रीजन हो सकती है क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी का वेट कर रहा था। या दूसरी रीजन है कि A लेवल का रिजल्ट आया तो किसी की लेट्स सपोज FUG या कोई लोअर केस ग्रेड आ गया या जिसकी इक्विवेलेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कम बन रही है वो अप्लाई करेगा। और थर्ड वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जब FSC का रिजल्ट आएगा, बेशक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जब भी आएगा, और उसका स्टूडेंट का अगर लेट्स सपोज फेल हो गया या किसी प्रैक्टिकल में फेल हो गया या उसका ओवरऑल जो परसेंटेज है FSC की टोटल वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कम हो गई, कंप्यूटिंग और मैनेजमेंट की क्या है 50% से कम हो गई तो तब अप्लाई करेगा, और इंजीनियरिंग के लिए 60% से उसकी कम होगी परसेंटेज तो वो अप्लाई करेगा। तो ये रीजन आप लिखेंगे। तो इस फॉर्म को फिल करने के साथ साथ आपने अपना शनाख्ती कार्ड यानी स्टूडेंट का अपना शनाख्ती कार्ड, CNSE की कॉपी, अगर उसका CNSE नहीं बना तो B फॉर्म की कॉपी उसने अटैच करनी है अपनी, और अपने जो फादर है उसकी CNSE की कॉपी अटैच करनी है, और अगर फादर की डेथ हो गई है तो फिर गार्डियन की CNSE की कॉपी उसने अटैच करनी है। और साथ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपने चलान पे किया था, अगर आपने बैंक में जाकर चलान पे किया था तो आपके पास कॉपी होगी कि 2,12,500 जमा कराया था, 2,22,500 या 2,32,500 आपने जमा कराया था उसकी रिसीट। और अगर आपने ऑनलाइन पे किया है, ठीक है, तो ऑनलाइन पे करने की सूरत में आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी, मोबाइल की स्क्रीनशॉट होगी, उसका प्रिंट ले लें और उसका प्रिंट लेकर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट फिल करके यूनिवर्सिटी पहुंच जाना है। अगर आप उसी शहर में, अगर आप दूर हैं तो बेहतर है कि आप उनको कोरियर कर दें। अब कोरियर करने के लिए आपके पास इस्लामाबाद का ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आप कर सकते हैं। ये एड्रेस आपके पास लिखा हुआ है, डिटेल एड्रेस की लिखी हुई है और इसमें लिखा भी हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कोरियर करने हैं। इसमें आपके पास जो फी रिसीट है वो है और शनाख्ती कार्ड अपना और अपने फादर का या गार्डियन का, और साथ इस फॉर्म को फिल करना है। अब बात करते हैं कि जिनका इस्लामाबाद कैंपस नहीं है, लाहौर कैंपस है, पेशावर कैंपस है, कराची कैंपस है या CFD कैंपस है, तो बेहतर है कि ये जो इस्लामाबाद कैंपस लिखा हुआ है इसकी जगह आप बेशक उस कंसर्न कैंपस को लिख लें, लाहौर कैंपस, कराची कैंपस, या इस फॉर्म को एडमिशन ऑफिसर को मेल कर दें। तो आप उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं कि क्या इस फॉर्म को मैं फिल करके सारी चीजें अटैच कर दूं। तो अगर उनका रिप्लाई आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप फिजिकली विजिट कर लें कैंपस को। और कैंपस को विजिट करने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अपना शनाख्ती कार्ड, अपने फादर का या गार्डियन का, और साथ वो रिसीट आपके पास होनी चाहिए जब आपने फी पे की थी। वैसे आजकल डॉक्यूमेंट तो व्हाट्सएप पर भी आप इजीली मंगवा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसको प्रिपेयर करके फॉर्म को फिल करके चले जाएं। तो ये सारा प्रोसीजर, और आपको पैसे कब मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको 2 वीक्स के अंदर भी आपका चेक आ सकता है क्योंकि ये क्रॉस चेक होना है और उस स्टूडेंट के नाम पर होना है, उसको मिल सकते हैं, या मैक्सिमम 1 महीने तक का टाइम लग सकता है। तो 2 to 4 वीक्स का टाइम होता है जिसमें आपको आपका जो रिफंड के पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये था प्रोसीजर, ठीक है। दोबारा फिर रिकैप कर देता हूँ। फॉर्म को फिल करना है, अपना CNSE नंबर, अपना CNSE की कॉपी, अपने फादर के CNSE की कॉपी या गार्डियन की, ये उसके बाद जो रसीद है जब हमने फी पे की थी तो उसकी जो कॉपी है या ओरिजिनल रसीद है या उसकी स्क्रीनशॉट का प्रिंट है, और इस फॉर्म को फिल करके आपने सबमिट कर देना है। सबमिट नहीं कर सकते तो कोरियर कर देना है। इस्लामाबाद का एड्रेस मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, और जो बाकी कैंपसेस हैं उनसे भी एड्रेस पूछ लें, भाई उस कैंपस का एड्रेस वैसे वेबसाइट पर भी मेंशन होता है, वहां से भी आप देख लें। लेकिन कोरियर का पता नहीं चलता, 3-4 दिन लग जाएंगे कोरियर पर, खामखा फिर आपका काम खराब हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप विजिट कर लें। तो मुझे भी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।